अरे सर, प्रश्न क्यों निरस्त, सर आपका प्रश्न क्यों निरस्त हो गया? सर आपका विस्तीर्णता के कारण। सर आपके हमारे ऊपर। चलिए बोलिए, पढ़िए। मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान वित्त विहीन विद्यालयों के साथ हो रहे भेदभाव की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के भेदभावपूर्ण कार्यशैली के कारण आज वित्त विहीन विद्यालय बदहाली की राह पर लगातार अग्रसर हैं। उत्तर प्रदेश में संचालित कायाकल्प योजना के अंतर्गत केवल राजकीय एवं एडेड विद्यालयों को ही चिन्हित किया जाता है, जिससे वित्त विहीन विद्यालयों को इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। इसके अतिरिक्त मध्याह्न भोजन योजना तथा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप केवल राजकीय एवं एडेड विद्यालयों के छात्रों को ही प्राप्त हो पाती है, जबकि वित्त विहीन विद्यालय के विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही वित्त विहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली नहीं बनी है, जिससे उन्हें समान काम का समान वेतन नहीं मिल रहा है, जो कि सरासर अन्याय है तथा संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन भी है। इसलिए वित्त विहीन विद्यालयों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराना तथा वित्त विहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाना अति आवश्यक है। अतः जनहित में इस लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर हम सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग करते हैं। शासन को आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित। चौथी श्री उमेश द्विवेदी। सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में सोलर लाइट लगाए जाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। इस दिशा में बढ़ाया गया कदम अत्यंत ही सराहनीय है, किंतु पूर्वांचल विकास निधि से सोलर लाइट लगाए जाने की अनुमति न होने के कारण सोलर लाइटें लगाए जाने में बहुत कमी आ रही है, जिसके कारण शहर गांव प्रकाश होने से वंचित हो रहे हैं। साथ ही स्कूलों विद्यालयों में भी अनुमति न होने के कारण छात्रों के अध्ययन शिक्षण कार्यों में भी बाधा आ रही है। इससे आम लोगों में भारी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है, इसलिए अत्यंत गंभीर है। अतः लोक महत्व के तात्कालिक अविलंबनीय सुनिश्चित विषय पर पूर्वांचल विकास निधि से सोलर लाइटों को लगाए जाने की अनुमति दिए जाने की सदन से मांग करता हूं। शासन को आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित। अगली सूचना है श्री अवधेश कुमार सिंह मंजू सिंह। पढ़िए सूचना अपनी। माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान जनपद गोंडा के तहसील तरबगंज परगना डिस्ट्रिक्ट के ग्राम बहादुरपुर, ग्राम धनौली, ग्राम सरावा, ग्राम सिजिया की ओर आकृष्ट करते हुए कि इन गांवों में चकबंदी प्रक्रिया बहुत पहले संपादित हुई थी। तब से अब तक परिवारों में बंटवारा होकर 3-4 पीढ़ी बीत चुकी है। लोगों को अपने खेत जाने तक चक रोड तथा सामाजिक एवं सार्वजनिक कार्यों के लिए भूमि भी गाँव में उपलब्ध नहीं है, जिससे कई प्रकार के विकास कार्य प्रभावित होते हैं तथा किसानों को भी समस्या होती है। इस दृष्टिकोण से गाँव के विकास के लिए तथा किसानों की समस्या को देखते हुए चकबंदी कराए जाने की आवश्यकता है। अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद गोंडा के तहसील तरबगंज परगना डिस्ट्रिक्ट के ग्राम बहादुरपुर, ग्राम धनौली, ग्राम सरावा, ग्राम सिजिया में चकबंदी प्रक्रिया कराए जाने की मांग करता हूँ। शासन को आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित। छठवीं है श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी। मान्यवर, आपका ध्यान किशोरी देवी पत्नी स्वर्गीय द्वारिका के 4/71 गुजरी टोला गाय वाराणसी की निवासी है। किशोरी देवी को पूर्व कई वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग द्वारा खाता संख्या 3865-020 1099 9833 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विशेषरगंज वाराणसी के खाते में की जाती थी, लेकिन अचानक लगभग 1 वर्ष से इनकी वृद्धा पेंशन रोक दी गई। किशोरी देवी काफ़ी वृद्ध हैं, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वृद्धावस्था पेंशन न मिलने के कारण इन्हें काफ़ी कठिनाई हो रही है। अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं सदन के माध्यम से किशोरी देवी पत्नी स्वर्गीय द्वारिका की बंद की गई वृद्धावस्था पेंशन को पुनः उनके खाते में भेजे जाने की मांग करता हूँ। शासन को आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित। अब हैं अगली 6 सूचनाएं जो बिना पढ़े ली जा रही हैं। वो हैं पहली है डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी की, दूसरी है श्री अशोक अग्रवाल जी, श्री लाल बिहारी यादव जी, श्री अंगद कुमार सिंह जी हैं, अंगद कुमार सिंह हैं, श्री सुरेंद्र चौधरी हैं, डॉक्टर बाबूलाल तिवारी हैं। ठीक है, ये 6 सूचनाएं बिना पढ़े शासन को
115। मेरा नाम नहीं है इसमें। अच्छा, अब आज तो नहीं ली गई आपकी? नहीं, दोनों हम मतलब हमारी दल की एक भी नहीं है। हाँ ठीक बात है, लेना चाहिए था। अब नहीं ली जा सकी, हम उसको दिखवा लेते हैं। की सूचना लगी है आकाश अग्रवाल की, उसको देख लेंगे आकाश जी। अब है नियम 105। पहली सूचना है श्री लाल बिहारी यादव जी, श्री राजेंद्र चौधरी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, नरेश चंद्र उत्तम जी, मुकुल यादव जी, शहनवाज खान, मोहम्मद जासमीर अंसारी जी, आशुतोष सिन्हा जी, डॉक्टर मान सिंह यादव जी। दिनांक 15 जुलाई 23 को कोनराली चौहान मेरठ के नजदीक कांवड़िया श्रद्धालुओं की करंट लगने से हुई मृत्यु। मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी एवं मृतकों पर घायलों को मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में बताइए कौन पढ़ेगा? मुकुल जी पढ़िए। मान्यवर, दिनांक 15/7/2023 को राली चौहान मेरठ के नजदीक कांवड़िया श्रद्धालु मंदिर पर जल चढ़ाने जा रहे थे। ट्रकों, गाड़ियों एवं अन्य साधनों से श्रद्धालुओं का पूर्व घोषित कार्यक्रम था। विद्युत विभाग को कांवड़ियों के विषय में अवगत कराया गया था और विद्युत विभाग द्वारा 11,000 की लाइन पर शेड डाउन लिया गया था, परंतु जब गाड़ी विद्युत लाइन के नीचे से निकलने लगी, ठीक उसी समय विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप करंट लगने से 6 लोग, जिसमें लक्ष्य सैनी, मनीष सैनी, लक्ष्मी चंद, करण सैनी, महेंद्र सैनी, हिमांशु सैनी आज की दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। एक कांवड़िया श्रद्धालु का हाथ भी कट गया। सभी मृतक व पूरी तरह से घायल गरीब किसान व मजदूर परिवार से थे। इनकी मृत्यु के कारण पूरा परिवार अत्यंत संकट में आ गया। हम आपके माध्यम से प्रत्येक मृतक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए व परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी व घायलों को 5-5 लाख रुपए की सहायता की मांग करते हैं। अतः जनहित के श्लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर हम सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। ठीक है, कोई बोलेगा? आशुतोष जी। जी मैं मान्यवर, क्योंकि मैं भी वाराणसी से आता हूं, कांवड़िए वहां बहुत आते हैं, लेकिन मामला मेरठ का है और ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि एक दिन में मान्यवर 6 लोग ये मरे, उसके अलावा कुल 21 लोगों की जान उस दिन गई। एक ही दिन में 21 लोगों की जान गई। 15 और जिसमें 6 की ऐसे जान गई, डाक कांवड़ में 15 लोगों की जान गई और 143 लोग घायल हुए मान्यवर। अब इतना महत्वपूर्ण इशू है। एक परिवार ऐसा था जिसके 2 बेटे उसी समय तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। एक बेटा बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट था, पता नहीं, शायद हमें जहां तक जानकारी आई कि शायद वो भी नहीं रहा। तो आप समझिए कि इतना संवेदनहीन इस सरकार है और सरकार का दोहरा चरित्र है मान्यवर, कि जहां एक तरफ कांवड़ यात्रा पे आप हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इतना संवेदनहीन कि जहां एसटी लाइन थी, जहां हाई टेंशन लाइट थी, उस लाइट को चालू किस वजह से कर दिया गया, क्या कार्रवाई आपने की? किसी को 1 रुपए तक नहीं मिला, अभी तक कोई सहायता नहीं पहुंची मान्यवर। उसी के साथ साथ बताना चाहते हैं 7 अगस्त 2023 को बदायूं बरेली मार्ग में भी बरखेड़ा गांव के पास 3 कांवड़ियों की मौत हो गई थी। 13 जुलाई 2023 को गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र 15 जुलाई पर ही रही है। मैं सर ये बता भी नहीं सर, कितने मर गए, कितने कांवड़िए मर गए, मैं सर इस पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सर बता रहे हैं, सुन ले सर, नोटिस में ही पूरी बात है, करंट लगने से भी मर गए। तो अब आप मान्यवर इस बात पूरी बात है। मैं यही बताना चाहता हूँ मान्यवर कि लगातार जहां सरकार एक तरफ दिखावा कर रही है कि हम कांवड़ियों के इतना सम्मान कर रहे हैं, फूलों से उन पे वर्षा हो रही है, वहीं दूसरे तरफ जब कांवड़िए मर जा रहे हैं तो न सरकार का कोई आदमी उनको देखने जाता है, न सरकार उनको कोई मुआवजा दे रही है, न उनको सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है। लगातार ये पूरा का पूरा मामला मान्यवर, यही मैं कहना चाहता हूं, सरकार का ये दोहरा चरित्र है। आज मैं ये विषय 2 लाइन और बताना चाहता हूं मान्यवर, कि ये जो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा जो हो रही है, उसमें भी मान्यवर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। उसमें भ्रष्टाचार ऐसा हो रहा है कि 5 अगस्त 2018 को
जब बस्ती गोरखपुर वाले रूट पे इन्होंने पुष्प वर्षा कराई तो 14,21,163 रुपए सरकार ने मंजूर किए और मेसर्स एयर चार्टर प्राइवेट लिमिटेड को इन्होंने भुगतान किया। पिछले साल जब वो किया तो वही 14,21,000 की जगह पे 92,53,000 रुपए पेमेंट हुआ। तो आप मान्यवर समझ लीजिए कि इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है सरकार, और सरकार की नीयत और नियति साफ नहीं है। सरकार की नीयत कांवड़ियों के साथ उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने की नहीं, उसे भ्रष्टाचार करने की है मान्यवर। और लगातार मैं यही कहना चाहता हूँ, आपकी बात आ गई। अब शाहनवाज सीतापुर में बस कांवड़ियों को रौंद कर शव प्रदर्शन के लिए रखा रहा, समाज की घटना है। और उसके बाद लगातार सरकार एकदम संवेदनहीन है। सर सरकार, इस सरकार के खिलाफ सर हम आपसे मांग करेंगे कि सरकार इस्तीफा दे दे। सर इसी पे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। 1-1 करोड़ रुपए सर दिलवा दे, और 1-1 नौकरी कैसे दोनों मांग कैसे करेंगे आप? वो करा दे सर। दो मांग मत करिए, एक मांग करिए, या तो मुआवजा मांगिए या इस्तीफा मांगिए, एक चीज मांगिए। नहीं, आप मुआवजा भी मांगेंगे, पहले मुआवजा दो फिर उसके बाद इस्तीफा भी दो। इसका क्या तुक है? कोई तुक नहीं इसका। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि हम सबको मालूम है कि कांवड़ यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है, और जिस जिले से हम आते हैं उस और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरे से इस बार कांवड़ यात्रा पिछले सालों के मुकाबले मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड मत श्रद्धालु वहां पर आए। और जिस घटना के माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे, या जितनी भी अन्य घटनाएं हुई हैं, अगर इनका आप बहुत बारीकी से हम एनालिसिस करें, क्योंकि माननीय मंत्री मेरे जिले से आते हैं और हम इस जो पर्व होता है, मेरा पूरा परिवार पिछले कई सालों से इस पर्व में हम पूरा भागीदार रहते हैं, उनके साथ इस पूरी कांवड़ यात्रा में शिरकत करते हैं। जो अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जितने भी ये घटनाएं हुई हैं, इनके 3 प्रमुख बिंदु रहे हैं। पहला विद्युत, दूसरा रॉन्ग साइड में ट्रैफिक, और तीसरा जो रोड साइड में हमने टेम्पररी बैरिकेडिंग की थी किसी नाले को छुपाने के लिए, किसी कूड़ेदान को छुपाने के लिए, वो कहीं ना कहीं जब डाक कावड़ चलती है उसको भ्रमित करती है कि ये इसके बाद कुछ नहीं है, और उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। अगर आप किसी भी कावड़ यात्रा से पहले सभी विभागों की एक जॉइंट मीटिंग होती है जिसमें माननीय सदस्यों को भी बुलाया जाता है, लेकिन इस तरह की कोई मीटिंग इस बार नहीं की गई, क्योंकि मैं मानता हूं कि कोई भी पर्व हो, अगर उसमें माननीय सदस्य जो कि वहां अलग समुदाय के लोग हो या विभागीय अधिकारी हो, जब वो इकट्ठे बैठते हैं, जो समस्या हम उनको बता पाएंगे, जिनको जमीनी हकीकत पता है, वो और लोग नहीं बता पाएंगे। जहां तक कि कई जिलों में, मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा काम नहीं हुआ है, कई जिलों में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे खुद के जिले में जहां बाढ़ और कांवड़ यात्रा एक समय में आ गई थी, लोगों ने सबने मिलजुल कर उसको गुजारा और वहां से वो सही तरह से गुजरी। लेकिन इसके विपरीत अन्य जिलों में, हमसे सटे हुए जिले हैं, वहां जहां की मेरठ की हम घटना की बात करते हैं, इसका हमें भली भांति मालूम है और इसके सबूत भी प्राप्त हैं कि हाई टेंशन तार वो पहले से मालूम था। जब कांवड़ यात्रा के साथ जितने भी भोले के श्रद्धालु हैं, जब वो वहां से गुजरते हैं, डीजे के साथ होते हैं, वो हाई टेंशन तार से टच होने का अंदेशा पहले से था। उच्च अधिकारियों ने, विद्युत अधिकारियों को पहले से मालूम करा दिया गया था कि आप इसको शटडाउन रखिएगा। लेकिन जिस टाइम वो यात्रा वहां से गुजर रही थी, शटडाउन हटाकर विद्युत लाइन चालू करा दी गई। अगर सब वहां लोग मौजूद ना होते, अधिकारियों ने और जो वहां के सभ्य आदमी थे, उन्होंने उसको संभाला ना होता, एक बहुत बड़ा झगड़ा होने का अंदेशा वहां पे था। उसके अलावा अगर आप और जिलों की बात करें, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो आपका टोल हो, मुजफ्फरनगर, जब कांवड़ यात्रा चलती है, उसका जो स्पीड होती है या जो उसकी जो तेजी होती है, वो इस भाली बात ही, अगर कोई रॉन्ग साइड से वहां पे आदमी आएगा तो उसका मरना तय है। और उसी उसमें जितने भी कांवड़िए मरे हैं, सबकी बहुत कम उम्र है, किसी परिवार के 2 या 3 सदस्य मर गए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, इस सदन से अनुरोध है कि ये जो श्रद्धालु थे, ये अपनी भावनाओं के साथ वहां आए हुए थे, और मैं अपने हृदय से इनका धन्यवाद भी करता हूं। आज के वक्त में तो कोई मर जाए साहब, सड़क जाम कर देते हैं। इन श्रद्धालुओं ने किसी को कुछ नहीं कहा, अपनी बॉडीज लेके अपने घर वापस चले गए, परिवार का परिवार समाप्त हो गया है। मेरा इस पीठ से अनुरोध है कि जितने भी ये श्रद्धालु इसमें मरे हैं, उनको 1 करोड़ रुपए की सहायता और सरकारी नौकरी दी जाए, और जो लोग घायल हुए हैं उनको भी आर्थिक मदद की जाए। नहीं, अच्छे सुझाव दिए हैं शाहनवाज जी। माननीय नेता सदन। मैं नियम 105 के अंतर्गत दी गई सूचना के क्रम में, यह सच है कि बहुत दुखद घटना मेरठ में
जो कांवरिये जा रहे थे उनके साथ घटित हुई है और बिजली के तार के साथ ही टच हो जाने के कारण डीजे और उसमें बहुत ही अबोध, बहुत ही गरीब, बहुत ही सामान्य परिवार के बच्चों का दुखद निधन हुआ है। यह भी मैं आपको बताते हुए बताऊंगा कि हमारे स्वयं राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, हमारे एक सदस्य दूसरे सतपाल सैनी जी, सतपाल जी आप भी गए थे ना, और हमारे यहाँ जो मुख्य सचेतक हैं अश्विनी त्यागी जी भी, वहाँ के सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, सब लोग और आपकी भी सबकी संवेदनाएं मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को। यह दुखद घटना हुई है, इस प्रकार की घटना ना हो इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं और कांवड़ यात्रा को लेकर के सरकार लगातार बहुत सजग, सतर्क, संवेदनशील रहती है। यह दुखद घटना जिसमें जिन बच्चों का ये संख्या 7 है जो विद्युत दुर्घटना के कारण मतलब यह क्षति हुई है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चूँकि वह भी संवेदनशील हैं और मेरी भी बात हुई थी, ऐसे सभी जो मृतक आश्रित हैं उनको 6-6 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। लेकिन ये रुपए महत्व नहीं रखते हैं, उनकी जान जाना हम सबके लिए दुखद है और आगे आने वाले समय में निश्चित तौर से इसके प्रबंध और सही तरीके से किए जाए। आपने जो सुझाव दिया उसको भी संज्ञान लेंगे। और शाहनवाज खान जी, आप हमारे माननीय सदस्य हैं और आप कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं, कांवड़ लेकर के जाते हैं, मैं आपका अभिनंदन भी करता हूँ। और यह सही है कि जब सपा की सरकार थी माननीय सभापति जी, उस समय चाहे राम भक्त हो, चाहे शिव भक्त हो, चाहे कुंभ के भक्त हो, मतलब कहीं व्यवस्था नहीं रहती थी। भक्तों पे गोली चली, शिव भक्तों को डीजे तक भजन भी उस समय नहीं गाने दिया जाता था। यह भी मैं स्मरण इसलिए कराना चाहूँगा। और प्रयागराज का, चूंकि मैं भी हूँ, प्रयागराज का कुंभ का मेला सपा की सरकार के समय हुआ था और वहाँ जिस प्रकार की भगदड़ मची थी उसमें कई तीर्थयात्री हताहत हुए थे और 12 करोड़ लोग आए थे, लेकिन 24 करोड़ लोग आए। माननीय नरेश जी, आप थोड़ा तैयारी कर रहे हैं, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात टिक के बैठ जाइए, टिक कर बैठ जाइए। नहीं आप टिक कर बैठ जाइए ना। ऐसा लग रहा है आपका एक्शन जो है ना वो अटैकिंग एक्शन आपका लग रहा है। इस बात को स्वीकार करने में गंभीर विषय को गंभीर रहने दीजिए। इस विषय को कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक जितने भी सुझाव आएंगे उनको शामिल करते हुए कदम उठाएंगे। ठीक है, ठीक है। शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। उनके स्वागत सम्मान में कभी नहीं आने देंगे। मानी दुर्घटनाएं, मानी सभापति जी, हाँ। मैं निवेदन इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि हमारी सरकार है और हमारी सरकार ने चाहे तीर्थ स्थलों का विकास हो, चाहे तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा हो, और यह एक दुर्घटना हुई है, दुर्घटना दुखद है। इस पर हम सब पीड़ा भी व्यक्त करते हैं और सरकार की ओर से जो तत्कालिक रूप से सहायता दी जा सकती तो वो देने का भी काम किया गया है। और हमारी सरकार ऐसे हर सुझाव का स्वागत करती है जो कांवरियों के लिए, अन्य तीर्थयात्रियों के लिए, अन्य तीर्थ स्थलों के लिए आप बताएंगे। बाकी सरकार ने अपनी संवेदनशीलता जाहिर करते हुए तत्काल जो परिवार है उनको सहायता प्रदान करने का काम किया। ठीक है, माननीय उत्तम जी, मानवर अब क्या? तो पहले भी उठना ही रहा था, लेकिन आपने कहा अभी माननीय नेता सदन ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जब अरे भाई उत्तम जी छोड़िए बात, तो मानवर सुन लीजिए। बैठिए। वो माननीय नेता सदन इतनी गलत बयानी कर रहे हैं कि समाजवादी सरकार में कुंभ पर अव्यवस्था थी, ये वहीं के रहने वाले हैं। उत्तम जी बैठिए, उत्तम जी बैठिए। उत्तम जी, आपकी जो सूचना सरकार में कुंभ में जितनी अच्छी व्यवस्था मोहम्मद आजम साहब मानी मुख्यमंत्री द्वारा हुई, उत्तम जी बैठिए। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि लोग आज कांवड़ कर रहा हूँ मानवर, ये जो 6 लोग मरे, मुझे एक बात कहने दीजिए, मुझे एक बात कहने दीजिए। उत्तम जी बैठिए, मुझे एक बात कहें। हाँ, क्या है 6 लोग मरे हैं। उस पर मंत्री जी ने कह दिया नेता सदन में कि हम 6-6 लाख रुपया, किसान बीमा दुर्घटना में 5-5 लाख रुपए का प्राविधान है मानवर। वो किसानों के बच्चे हैं मानवर,
किसान बीमा दुर्घटना से जोड़ करके उनमें 1 लाख रुपए लगा दिया कि हमने 6 लाख रुपए दे दिया। मेरा अनुरोध यह है कि समाजवादी पार्टी ने या हमारे माननीय सदस्यों ने उनकी मृत्यु पर दुख जाहिर किया है। स्वाभाविक है कि वो उत्साहित नौजवान है, सबकी आस्था है। बात आ गई आपकी। उनको मानकर 1-1 करोड़ रुपए की मांग करें, उनसे करें उनकी मांग आपके सभी सदस्यों ने की थी, तो उस पर तो ठीक है, आपने अपनी मांग कर ली, उन्होंने तो उन मृतक परिवारों जो किया वो बता दिया। मृतक परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए पूरा जीवन, माने 70 साल जीते वो, ठीक है, बैठिए। 21 साल के बच्चे हैं। उत्तम जी बैठिए। 70 साल में कितने कमा लेते हैं? जी बैठिए। अरे भाई, अब आप लोग जबरदस्ती बोलते हैं, क्या मतलब है? जो बात आ गई बार बार दोहरा रहे हैं उसी को। तो अब बैठ जाए, आप बैठ जाइए, कृपया आप बैठ जाइए, कृपया आप बैठ जाइए अपनी जगह, अपने स्थान पर। माननीय नेता सदन, एक चीज और जरा दिखवा लीजिए। जो माननीय सदस्यों ने कहा कि वो कांवड़ यात्रा निकल रही थी, उसी समय हाई टेंशन की लाइट जो शटडाउन था उसको उसी समय बिजली को चालू किया गया। कृपया इसकी जांच करवा लीजिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करा दीजिए। निश्चित तौर से माननीय सभापति महोदय, उसकी जांच कराई गई है, जांच रिपोर्ट भी मेरे पास है। अच्छा। दुर्घटना तो बिजली की कारण से ही हुई है और लाइट चालू होने की वजह से हुई है, लेकिन वह जो शिकायत है उस शिकायत के क्रम में जो जांच कराई गई, जांच की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से वह कारण नहीं था। लेकिन फिर भी आपके आदेश का पालन करते हुए हम इसकी फिर से जांच भी करवा लेंगे और इस प्रकार की दुर्घटनाएं कांवड़ पथ पर या किसी भी धार्मिक मेले के मार्ग पर इस प्रकार की कोई समस्या है, शिकायत है, तो उसका निवारण भी समय पर। ठीक है। नहीं नेता सदन, हमारा आग्रह इसलिए था कि अधिकारी को बचाता है, तो ये ऐसा विषय है कि अधिकारी को बचाने ना पाए, इस हिसाब से जांच करा दीजिए। जी, ठीक है, पालन ठीक है, ठीक है।